नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुनी चौहान। मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती पेपर लीक का मामले को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ काफी सख्त नजर आ रहे हैं। जिम्मेदार पद पर बैठे अजय कुमार तिवारी को हटाने के बाद सीएम के आदेश पर भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष रेणुका मिश्रा को भी उनके पद से हटा दिया गया था और इसके बाद भी अब सीएम ने पूरे मामले की जांच के लिए एसटीएफ को जिम्मेदारी सौंपी है। आपको बता दें, पुलिस और एसटीएफ को केस ट्रांसफर करेगी, जिसके बाद एसटीएफ अपने स्तर से जांच करेगी। कुल मिलाकर नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ एक्शन के मोड पर हैं और सख्त से सख्त कार्रवाई के आदेश अधिकारियों को दिए जा चुके हैं। तो पेपर लीक मामले को लेकर सीएम की सख्ती नजर आ रही है। फिलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ का अगर जिक्र करें तो सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार सख्त नजर आ रहे हैं और अब ये जिम्मेदारी एसटीएफ को सौंपी गई है। तो इस पूरे मामले की जांच पड़ताल एसटीएफ करेगा। पेपर लीक का मामले को लेकर योगी आदित्यनाथ के सख्त तेवर नजर आ रहे हैं। एसटीएफ को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है और अब उन गैर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी जिनकी संलिप्तता पेपर लीक मामले में नजर आती है, क्योंकि अब एसटीएफ बारीकी से, गंभीरता से इस पूरे मामले की छानबीन की शुरुआत कर चुका है। तो शिवा शर्मा संवाददाता जुड़े हुए हैं लखनऊ से। शिवा, देखा जाए अब सीएम की सख्ती के बाद क्या कुछ उम्मीद नजर आ रही है? एसटीएफ को जिम्मेदारी सौंपी गई है इस पूरे मामले की। शिवा, आपको आवाज मिल पा रही है? पुलिस ने लगभग अभी तक 165 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी की है, जिसमें 42 लोग एसटीएफ की टीम ने गिरफ्तार किए और ज़्यादातर लोगों को जनपद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो ऐसे में ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि जो पेपर लीक हुआ था उसमें कड़ी दर कड़ी पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की तहत जो चीज़ें सामने आई, उस लोगों से जुड़े उनके लोगों को गिरफ्तार करने का काम उत्तर प्रदेश पुलिस ने किया है, क्योंकि मुख्यमंत्री की सख्ती थी। और इस पूरी सख्ती के बाद में तमाम जो अफसर थे जो इस पेपर लीक के मामले से बहुत ज़्यादा वंचित थे, उनको एक सुपर मॉनिटरिंग के तहत उनको लगाया गया और ये देखा गया कि जो प्रशांत कुमार है उत्तर प्रदेश के डीजीपी, उन्होंने एक टीम गठित की और सीधे सीधे गिरफ्तारी के निर्देश दिए, क्योंकि मुख्यमंत्री ने यह भी बात कही थी कि इस मसले पर जो भी बड़े से बड़ा अधिकारी या कोई भी व्यक्ति का नाम सामने आता है तो उसमें उसकी गिरफ्तारी हो। तो ये कहा जा सकता है कि आने वाले जो 6 महीने हैं उसमें परीक्षा तो फिर से उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आयोजित कराई जाएगी, लेकिन जो आरक्षी भर्ती जिसमें तकरीबन 47 लाख रजिस्ट्रेशन हुए थे, न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि अलग अलग राज्यों से लोग जो हैं उत्तर प्रदेश पुलिस का हिस्सा बनने की एक उम्मीद जगाए हुए थे, लोगों के अंदर आस थी और वो पूरा पेपर लीक हो गया। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार को उस पूरे मामले पे परीक्षा रद्द करनी पड़ी। तो ये कहा जा सकता है कि अब जो गिरफ्तारी का जो दायरा है वो और बढ़ सकता है, लेकिन अभी तक वो कड़ी नहीं मिली कि कहां से पेपर लीक हुआ है। प्रिंटिंग प्रेस से पेपर लीक हुआ है या प्रिंटिंग प्रेस से छपने के बाद में जब वो पेपर स्कूल तक जाता है तो उसके बीच में पेपर लीक हुआ है, ये अभी तक जो जांच कमेटी है उसमें साफ नहीं हो पाया है। लेकिन ये जरूर उत्तर प्रदेश पुलिस के अफसरों का प्रयास है कि थोड़ी देर सही लेकिन इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है और कड़ी दर कड़ी इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि उत्तर प्रदेश में जो कांस्टेबल पदों पे जो भर्ती होने जा रही थी उसका पेपर आखिरकार लीक कहां से हुआ है। बिल्कुल, ये तमाम ऐसी कड़ियां, लेकिन बेसिक कड़ी कौन सी थी उस तक अभी पहुंचने में कितना और वक्त लगेगा ये फिलहाल देखना होगा। शिवा, क्योंकि जैसा कि आपने भी बताया कि 47 लाख रजिस्ट्रेशन थे, एक एक पद के लिए न जाने कितने कितने अभ्यर्थियों ने देखा जाए तो आवेदन किया था और एक कड़ी मेहनत इस पल के लिए कि और फिर जब एग्जाम का समय आता है तो उससे ठीक पहले पेपर लीक हो जाता है। अब 6 महीने बाद दोबारा से पेपर कराए जाने का सरकार ने फरमान जारी कर दिया है। इसको लेकर भी संदिग्धता या ये कहें कि अभी पूरी तरीके से एक विश्वास उन छात्रों में देखने को नहीं मिल रहा है, अभ्यर्थियों के जहन में।
देखिए, बिल्कुल छात्र निराश हुए थे और ये सिर्फ छात्र ही नहीं, तमाम जो लोग थे उत्तर प्रदेश के अलग अलग राज्यों से आए थे। कोई गुजरात से आया था, कोई उत्तराखंड से आया था, कोई केरल, कोई महाराष्ट्र, कोई पश्चिम बंगाल, तमाम राज्यों से इस बात की उम्मीद लेकर के आए थे कि उत्तर प्रदेश पुलिस का हिस्सा बनेंगे, भले ही कांस्टेबल पद पर सही। ये जो भर्ती निकाली गई थी ये 60,244 पदों पर थी और इसके लिए 47 लाख रजिस्ट्रेशन था। अगर सोनी अनुमान लगाएंगे तो एक पद पे अगर भर्ती होनी है तो कम से कम 1% का एक चांसेस होता है कि किसी अभ्यर्थी की भर्ती हो। तो एक बहुत मजबूत कड़ी थी जब उत्तर प्रदेश पुलिस में इन लोगों की भर्ती की जा रही थी। और अगर ये अनुमान लगाया जाए कि 47 लाख में से जो 43 लाख लोग पेपर में बैठे थे, उन्होंने परीक्षा दी थी, उनके मन में ये काफी डर था कि आखिरकार जो सबसे ज्यादा उत्तीर्ण नंबर लाएगा, जो सबसे ज्यादा रैंकिंग में ऊपर होगा, उसकी ही उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती होगी। ऐसे में जब पेपर लीक हो जाता है तो कहीं ना कहीं उन युवाओं के चेहरे पे मायूसी होती है, उनके सपने जो हैं वो खाक हो जाते हैं। तो ये मुख्यमंत्री ने भी निर्णय लिया जब तमाम पुलिस अफसर इस बात में फेल हुए, क्योंकि शुरुआती दौर में ये चल रहा था कि 17 और 18 फरवरी को जो परीक्षाएं हुई हैं वो 23 तारीख की रात तक ये चल रहा था कि उत्तर प्रदेश पुलिस के अफसर इस बात को बताया कि आखिरकार चूक कहां पर हुई, क्या ये महज अफवाह है या वाकई में परीक्षा लीक हुई है। लेकिन पुलिस के अफसर इस बात को नाकाम साबित होते रहे कि उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती परीक्षा लीक नहीं हुई है। उनके पास जो तथ्य सामने आए हैं, चाहे वो डेलीगेशन से मिलकर के हो, चाहे व्हाट्सएप या मोबाइल नंबर के जरिए उनके पास शिकायतें आ रही हो, उसके तहत वे पेपर लीक नहीं हुए। लेकिन मुख्यमंत्री ने जब मीडिया का संज्ञान लिया, मीडिया पे चला कि पेपर लीक हो गया है, तमाम जो अभ्यर्थी इस बात को कह रहे हैं कि उनकी जो परीक्षा आरक्षी पदों पर थी वो पूरी तरीके से सही नहीं हुई है और इसमें पेपर लीक हुआ है, तब मुख्यमंत्री नाराज होकर के उस पूरी भर्ती प्रक्रिया को कैंसिल किया और सीधे सीधे नाराजगी जताई उत्तर प्रदेश पुलिस के अफसरों पर। और इसका परिणाम कल ही हमें देखने को मिला कि जो भर्ती बोर्ड की अध्यक्ष थी, जो बिल्कुल अधिकारियों को हटाया गया, 1990 बैच की आईपीएस अफसर थी, उनको सीधे सीधे उनके पद से हटा करके उनको वेटिंग में रख दिया गया। बिल्कुल। शिवा, हमारे साथ तो आनंद राय छात्र भी जुड़ चुके हैं, वापस से आपका रुख करेंगे। आनंद राय छात्र जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आनंद, अपना फ्रेम स्टिल रखिएगा। देखा जाए तो ये पुलिस भर्ती परीक्षा पेपर लीक का ये पूरा मामला और इसके बाद अब सीएम की सख्ती नजर आ रही है। 6 महीने में दोबारा से एग्जाम कराया जाएगा, परीक्षा कराई जाएगी। कड़ी मेहनत पर पानी फिरता हुआ नजर आया। अभ्यर्थियों की तरफ से बहुत प्रदर्शन और नाराजगी भी देखने को मिली, लेकिन क्या अब इसे राहत के तौर पर देखा जा सकता है, जैसा कि 2 जिम्मेदार अधिकारियों को हटाया गया है? क्या कहेंगे? जी, आपको नमस्कार जी। ऐसे सर्वप्रथम मैं यही कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार पिछले 7 सालों से ऐसी कोई भी परीक्षा नहीं हुई जो लीक नहीं हुई। ये लीकेज सरकार है, पूरी तरीके लीकेज सरकार है, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि नौजवान आत्महत्या करने पर उतारू हो गया है। ये नौजवान सोच ही नहीं पा रहा उत्तर प्रदेश का कि मैं करूं तो करूं क्या। 47 लाख बच्चे, आंकड़ा बता रहा हूं, 47 लाख बच्चे परीक्षा देने के लिए गए थे, फॉर्म भरने से लेकर और परीक्षा देने तक। एक बच्चे का 2000 रुपए खर्च, 2000 के आंकड़े से अगर आप जोड़ेंगे तो मैं बता देना 1000 करोड़ रुपया सरकार ने गरीब मजदूर किसानों के बच्चों का पैसे का प्रयोग किया। सरकार बताए ये पैसा कहाँ जा रहा है, वो ये इसका क्या कर रही है। चुनाव हार कर और चुनाव जीतने के लिए ये लोग उस पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, अगर सरकार नहीं चलती है तो इस्तीफा देने का काम योगी जी और माननीय मोदी जी ने भी बड़े कि हम हर 2 साल में हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। मुझे पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी कितने बच्चे का भविष्य संवारे हैं। ये धोखा है, नौजवानों के साथ धोखा है। बिल्कुल। आनंद, आपकी नाराजगी जायज है जिस तरीके की प्रतिक्रिया निकलकर सामने आ रही है, और वाकई अगर प्रति अभ्यर्थी या प्रति छात्र जोड़ा जाए तो वाकई एक बड़े पैमाने पर जो ये पैसा है फॉर्म भरने में खर्च होता है, और बहुत जुगाड़ से, चाहे वो गरीब तबके का व्यक्ति हो, निचले स्तर का व्यक्ति हो, हर किसी का सपना होता है कि हम एक अच्छे लेवल पर जाएं और स्टडी करना होता है, तैयारी करनी होती है और पुलिस भर्ती परीक्षा
परीक्षा में देखा जाए तो पूरा पार्टिसिपेशन होता है, लेकिन जब पानी फिर जाता है, पेपर लीक का मामला सामने आता है, तो वाकई सपने जो हैं वो चकनाचूर हो जाते हैं। ये आपकी नाराजगी जायज है। शिवा का रुख कर लेते हैं, वापस लौटते हैं, आनंद आपका रुख करेंगे। शिवा, ये सीधा सीधा अभ्यर्थियों की नाराजगी और सीधा सीधा निशाने पर सरकार, क्या कुछ साइड इफेक्ट आगामी लोकसभा चुनाव में देखने को मिल सकते हैं? देखिए सोनी, बिल्कुल जायज़ है इन अभ्यर्थियों की नाराज़गी, क्योंकि आंकड़ा बहुत ज़्यादा है इन अभ्यर्थियों का। लगभग 43 लोग, जैसा कि मैंने कहा, 43 लाख लोग इस पूरी परीक्षा में अपीयर हुए थे। ज़्यादातर जो हिस्सा है वो उत्तर प्रदेश का है। पिछले दिनों जब अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी समाजवादी पार्टी कार्यालय में, तो उन्होंने कहा था कि पेपर लीक मामले में लगभग 2.25 लाख जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार का वोट कटेगा और सीधे सीधे युवा ही ये वोट काटेंगे, क्योंकि उनकी सीधी सीधी मेहनत जाया हुई है, उनका जो पैसा था वो जाया हुआ है, उनका जो सपना था वो जाया हुआ है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार को इसका भी खामियाजा उठाना पड़ेगा। लेकिन मुख्यमंत्री लगातार अपने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कह रहे हैं, जहां तमाम उनके कार्यक्रम होते हैं, वो युवाओं के बारे में जब बात करते हैं तो सीधे सीधे सख्त हो जाते हैं उन अफसरों के खिलाफ, सॉल्वर गिरोह के गैंग के लोगों के खिलाफ, और सीधा सीधा उत्तर प्रदेश पुलिस को एक मैसेज देते हैं कि इस पूरे मामले में कोई भी बचना नहीं चाहिए। क्योंकि हमेशा से देखा गया कि उत्तर प्रदेश पुलिस में जब कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, कोई भी परीक्षाएं होती है, तो उसमें सॉल्वर गैंग जो है वो हावी हो जाता है। इन सभी सॉल्वर गैंग के गिरोह को पकड़ने के लिए उत्तर प्रदेश की पुलिस के पास एक एसटीएफ की टीम है जो इस पर काम करती है, जो इंडिपेंडेंट है, ऐसे अपराध के ऊपर और अपराधियों के ऊपर काम करने का काम करती है, जो लंबे समय से तैयार रहते हैं ऐसे एग्जाम पर सेंधमारी करने के लिए। लेकिन यूपी एसटीएफ भी एक बड़ी एजेंसी है और वो भी इस बड़ी भर्ती परीक्षा को सफल होने से एक कहा जा सकता है एक बार नाकाम साबित हुई है और सॉल्वर गिरोह उस पर हावी हो गए हैं। तो अब सीधे सीधे उस पुलिस का ठिकरा जो है वो पुलिस पे ही नहीं, उनकी सीधे सीधे सरकार पे जाता है और ये नाराजगी अभ्यर्थियों की दिखाई पड़ रही है। फिर से बार बार यही बात कही जा रही सोनी, क्योंकि ये जो अभ्यर्थी हैं वो एक सपना सजो करके आते हैं और कोई भी उत्तर प्रदेश सरकार में, चाहे पुलिस की भर्ती हो, चाहे किसी सरकारी नौकरी का जो पद है उनके लिए खाली पड़ा हो, उसकी परीक्षा ठीक है। शिवा, आप हमारे साथ बने रहिए, वापस लौटते हैं। लगातार हमारे साथ छात्र आनंद राय भी जुड़े हुए हैं और संवाददाता शिवा शर्मा भी जुड़े हुए हैं। आनंद राय का रुख कर लेते हैं। आनंद, देखा जाए तो अब जो सरकार है, सीएम योगी आदित्यनाथ पूरा सख्ती के साथ पेश आ रहे हैं। प्रशासनिक अमले पर भी भरोसा नहीं, जिस तरीके से पुलिस भर्ती बोर्ड के अधिकारियों को हटाया गया, जिम्मेदार अधिकारियों को हटाया गया और अब एसटीएफ को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। जी 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 आनंद, हाँ, क्या उम्मीद नजर आ है? रही है? जी आनंद, सुन पा रहे हैं, कंटिन्यू। जी जी हाँ, एसटीएफ के अधिकारियों को और सक्षम अधिकारियों को हटाने से गरीब मजदूर किसान परिवार के बच्चों का भला नहीं होगा। ये जब से मुख्यमंत्री बने हैं ऐसी कोई परीक्षा ही नहीं जो लीक नहीं हुई हो। आरओ की परीक्षा लीक हुई और इंटर की परीक्षा लीक हुई। इससे 50 लाख बच्चों का आंकड़ा जोड़ लीजिए अगर आप, तो 50 लाख बच्चों के परिवार से 5-5 लोग भी अगर भाजपा से नाराज होंगे, 2.5 करोड़ लोग भाजपा का वोट बर्बाद हो रहा है। और भाजपा से लोगों को बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन भाजपा ने झूठ की नींव पे सरकार बनाया, झूठ बोल कर उन्होंने सरकार बनाया। चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, तभी से भारतीय जनता पार्टी ने छल करने का काम किया है, इनको ठगने का काम किया है। ठीक है, शिवा का रुख करते हैं। आनंद, शिवा, देखिए युवाओं की नाराजगी एक तरफ और जो अभ्यर्थी हैं उनकी नाराजगी एक तरफ, लेकिन अब क्या इस बात की उम्मीद नजर आ रही है कि दोबारा से पेपर लीक का मामला सामने नहीं आएगा? एसटीएफ को जिम्मेदारी ये सौंपी गई है। क्या वो सॉल्वर जिन्होंने पूरे पेपर लीक मामले में जिनकी संलिप्तता रही, कितना और वक्त लगेगा उन तक पहुंचने में? जा रहा हूं मगर शिवा,
देखिए, ये तो अभी बहुत ज़्यादा कह पाना मुश्किल है कि उत्तर प्रदेश में अगर दोबारा आरक्षी पदों पर भर्ती हुई तो उसको उस पर सेंधमारी नहीं होगी, और यही उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि पहली बार में सेंधमारी हो गई और मुख्यमंत्री ने नाराजगी दिखाई है। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश पुलिस इस बार सतर्क होगी, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस के अफसरों का कहना है कि इस बार हमारा पूरा प्रयास होगा कि इस बार किसी भी तरीके की सेंधमारी ना हो अगर दोबारा भर्ती परीक्षा आयोजित की जाती है। ऐसे में उन लोगों तक पहुंचना जो लोग घात लगा करके बैठे हैं और लाखों करोड़ों रुपए और अरबों रुपए इस सेंधमारी से कमाते हैं, ऐसे लोगों के जो चिन्हीकरण की जो कार्रवाई है, जो यूपीएससीएफ की टीम और जिले की जो टीम है पुलिस अफसरों की, वो नजर निगाह बनाए हुए, लेकिन अभी तक फिलहाल कोई ठोस सबूत नहीं मिला कि आखिरकार जो पेपर थे वो किस जगह से लीक हुए। लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस के अफसरों का साफ तौर से कहना है, क्योंकि इस पूरी जांच को गोपनीयता बनाए रखनी है, किसी के बड़े नाम नहीं खोलने हैं, जो रेडार में आते जा रहे हैं उनकी गिरफ्तारी फौरन की जा रही है, किसी को डिटेन करने का काम नहीं किया जा रहा है। जिसके खिलाफ पुख्ता सबूत मिल रहे हैं उसकी डायरेक्ट गिरफ्तारी की जा रही है, और जो रिमांड पर लेकर के उनसे पूछताछ करने की जो कवायद है वो भी उत्तर प्रदेश पुलिस के अफसर कर रहे हैं। तो ऐसे में उस आदमी तक पहुंचना, उस गिरोह तक पहुंचना जिसने सबसे पहले उत्तर प्रदेश पुलिस की जो भर्ती परीक्षा थी उसमें सेंधमारी की थी, उसने पेपर लीक आउट किए थे, ये उत्तर प्रदेश पुलिस के अफसर लगातार कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब दोबारा परीक्षा जब आयोजित होगी तो उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा, उस कंपनी का चयन किया जाएगा जिसके मदद से ये सारे पेपर छपने होंगे, जो प्रिंटिंग प्रेस होगी उसका चयन किया जाएगा। और ये सब दोबारा करने के लिए भी काफी चुनौतीपूर्ण रहने वाला है कि आखिर किस तरीके से ये परीक्षा जो है उत्तीर्ण कराई जाए, एक बड़ी जिम्मेदारी रहेगी। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। आनंद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सवाल यही है कि एक तरफ पेपर लीक का मामला जिसको लेकर नाराजगी है अभ्यर्थियों के जहन में, और दूसरी तरफ युवा वोटर्स की जो संख्या है उसमें इजाफा देखने को मिल रहा है। तो आने वाले समय में यानी कि लोकसभा चुनाव में युवा वोट बैंक कटने की भी उम्मीद जताई जा रही है। इसी के साथ मुद्दे की बात में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।